स्कूल छोड़ने गई थी शिखर को। इतनी बर्फ़ में थोड़ी दूर भी चलना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, मैंने सोचा कि कोई शांति वाली जगह ढूंढती हूँ। देखिए कितनी शांति है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। इतना सन्नाटा क्यों है देखिए, ये पार्क है, पूरा पैर घुस जा रहा है अंदर। और ये सफ़ेद चादर बर्फ़ की दूर दूर तक बिछी है। और ये सर्द हवाओं का झोंका, इतनी ठंडी हवा है। लेकिन सोचा आपसे थोड़ी बातें कर लूँ, बस आवाज़ आनी चाहिए आपको। थोड़ी हवाएं चल रही हैं, थोड़ा हवा रुक जाए तब तक आप ये घर देखिए जो मैं देखने गई थी और आपको दिखाना चाहती हूँ। घर बहुत बढ़िया था, हमें पसंद भी आ गया था। तो हम फिर निकल पड़े थे घर की तलाश में। घर देखने के लिए हम पहुंच गए उनके घर पर, और लैंडलॉर्ड वगैरह सब घर पर ही थे। ये एक सेमी डिटैच घर था जिसके सामने एक फैक्ट्री थी। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया था। और आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मेन डोर से हम अंदर आ गए। अंदर घुसते ही एक जो रूम था, और ये अंदर आके मेन लिविंग रूम था। ओनर लास्ट 25 ईयर से इस घर में रह रहे थे, तो उनके पास बहुत सारा सामान था। ये घुसते के साइड ये सेकंड रूम है। सेकंड रूम बेडरूम था ओनर का, और यहाँ पे क्लोजेट है। क्लोजेट मेन डोर से कवर नहीं था, वो ओपन क्लोजेट था। और सबसे अच्छी बात यहाँ थी कि वेल लिट घर था, काफ़ी सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। हर रूम में खिड़की, वेंटिलेशन था। ये रूम से निकलते बाथरूम था। आप देख सकते हैं बाथरूम में भी खिड़की थी। ये बहुत अच्छी बात है जो कि यहाँ अक्सर नहीं मिलती है। बाथरूम हमेशा क्लोज एरिया में होता है, लेकिन यहाँ बाथरूम में खिड़की थी और काफ़ी रोशनी आ रही थी, जो मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़। उसके बाद ये घुसते के साथ पहला रूम था। बेसिकली ये छोटा सा रूम था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसको आप ऑफिस रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान भरा था, इसलिए इसका एरिया एक्चुअली पता नहीं चल रहा। लेकिन फिर थोड़ा ही छोटा ही रूम था जो मेन बेडरूम से थोड़ा छोटा था। और ये लिविंग रूम में क्लोजेट था जिसमें आप नॉर्मल सामान रख सकते हैं। ये लिविंग रूम कम ड्राइंग रूम, इसमें बड़ा सा टीवी भी लगा हुआ था, इनका सोफ़ा भी था। तो आप इस लिविंग रूम को हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। Okay. All is good. That means I'm okay with you. Oh, 100%, 100%. I'm okay with everyone in the world. I know. That's way you're not racist. It's way better. 100% not. 100% not. Better, right? Yeah. We all he looks better with a haircut, doesn't he? Yeah, he does. You like it with long hair? Long. No, that's what I mean. I've never seen him. When I first met him, With the long hairs, you look like a rock star. Actually, right? So, he looks like a young person. you already start packing? So normally, how much is the bill? Sorry. We were packing and then we take it out and repack. That's the Reebok factory. Yeah, this one here was up to here. Right. This one here was up to here. लिविंग रूम से आगे बढ़ के हम किचन की तरफ आ गए। लिविंग रूम से लगा हुआ किचन था। किचन का रास्ता थोड़ा सा छोटा था, और ये आप देख सकते हैं कि सिंक वगैरह भी बनी थी अच्छी खासी, क्योंकि ये लोग भी मूव होने वाले थे, इसलिए इनकी भी पैकिंग चल रही थी, इसलिए सामान थोड़ा बिक रहा था। अप्लायंसेस जो थे बहुत ही अच्छे कंडीशन में थे, इंक्लूडिंग द डिश वॉशर, फ्रिज, गैस वगैरह। तो यहाँ पर जब भी आप घर लेंगे तो ये सब मिनिमम चीज़ें तो मिलती ही हैं, इसलिए आपको सिर्फ अपना सामान लेके आना होता है। अप्लायंसेस आपको नॉर्मल फ्रिज, गैस वगैरह सब मिलता है। तो यहाँ अप्लायंसेस पूरे अच्छे थे और वर्किंग कंडीशन में थे। किचन का स्पेस भी अच्छा था, काफ़ी रोशनी से भरा था। आप देख रहे हैं खिड़की है, यहाँ पर से 2 दरवाजे थे, जो एक बैकयार्ड की तरफ निकलता था, ये खिड़की है लगी हुई, और एक दरवाज़ा था इसके बगल में, ये दरवाज़ा बैकयार्ड में जाता है, और एक दरवाज़ा था जो कि बेसमेंट में जाता था।
लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छी आ रही थी, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। थोड़ा सा स्पेस सकरा था, थोड़ा सा स्पेस कम था, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी वो बहुत अच्छी की थी, इसलिए एडजस्टेबल थी सारी चीज़ें। Cat is downstairs, Shikhar. Be careful. She blames me for all. Oh my God. Don't you have any, any kids or someone to help you in moving? We have friends that are gonna help, yeah. Our children? No, they don't want to help. Be careful. But we have friends. It's, They live too Be far careful, away. Shikhar. even so, if they're too far away, even so, they don't want to help. That's the way this generation. Oh, you can come this side. ये था पूरा किचन स्पेस, जिसमें कि आप देख सकते हैं बैक यार्ड काफ़ी दूर है। ये सेकेंड एंट्री थी और अब आई थी बेसमेंट देखने की बारी। तो चलिए बेसमेंट में लेके चलती हूँ आपको। बेसमेंट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल होके चलना था क्योंकि एक हल्की सी वॉल थी जो आपके सर में लग सकती थी, क्योंकि ये 100 साल से पुराना घर था। तो 100 साल पुराने घर में आप समझ सकते हैं कि बेसमेंट कैसा होगा। और उसमें तो देखिए आप दीवार में कि इसमें जो काम कराना था वो बहुत ही ज़्यादा था। ज़्यादा मतलब था कि ऐसा नहीं कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था। बेसमेंट भी अच्छा खासा स्पेस था, उसमें उन्होंने अपना रूम बना रखा था। यहाँ एक वर्कशॉप वो अपना चलाते थे, जिसमें कि सारे टूल्स वगैरह आप देख सकते हैं पूरे थे। और इनफैक्ट उन्होंने अपना सोने का भी जगह बना रखा था, कपड़े वगैरह भी टांग रखे थे और एक छोटा सा वॉशरूम भी था। और इनफैक्ट अगर इसको हम सही से पूरी तरह से ठीक कर दें तो ये एक रूम, वॉशरूम और किचन में कन्वर्ट हो सकता था। अब इसमें बेसिन का भी स्पेस था, लेकिन ये मेंटेन्ड नहीं था। आप वॉल्स वगैरह देख सकते हैं। तो यही बेसमेंट को बनाने के लिए काफ़ी पैसा लगने वाला था इसमें, लेकिन काफ़ी बढ़िया स्पेस था और जो ये अच्छे से यूज़ भी कर रहे थे। अगर इनका सामान सारा हटा के देखें तो काफ़ी बड़ा स्पेस था इसमें। Cat is angry. Cat is angry. No, 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 no. Cat is angry. Look. It will bark. Chalo, chalo, chalo. But I changed it already. Every month I change. I'm going. Chalo. चलिए आपको बैकयार्ड के दर्शन करवाते हैं। ये था बैकयार्ड, जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा झूला लगा हुआ था और ये शायद उनकी मदर का झूला था और मदर ने गिफ्ट किया था। तो ये उनके लिए बहुत ही यादगार झूला है। और ये बैकयार्ड आप देख सकते हैं कि पीछे से खुला है। यहाँ कार पार्किंग की जगह है, मतलब जो कार पार्किंग फ्रंट में होती है ये बैकयार्ड में दी गई थी। और ये ऑप्शनल है आपके लिए कि आप अगर कार यहाँ नहीं लगाएंगे तो उसको बंद भी करा सकते हैं। बट कार पार्किंग की यही स्पेस थी इस घर में, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था। एक गली के अंदर से कार लेकर के आनी थी, लेकिन जगह पूरी थी जिससे कि आप कार पार्क कर सकते थे। और बैकयार्ड भी काफ़ी स्पेशियस था। थोड़ा सा मेंटेन नहीं था क्योंकि काफ़ी ओल्ड एज के कपल थे, तो अकेले उनसे ज़्यादा नहीं हो पाता। ये देखिए अब किचन से निकलता हुआ ये बेसमेंट बैकयार्ड का दरवाज़ा, और साइड से इसकी साइड एंट्री भी थी। फ्रंट से आप सीधे बैकयार्ड में आ सकते हैं। ये भी ओपन था, अगर आप चाहें तो इसमें गेट लगवा के बंद भी कर सकते। ये डोर था बैकयार्ड में आने का। अब इधर के थ्रू हम लोग निकल के सामने की तरफ आ गए, घर के फ्रंट की तरफ।
यहाँ पर एक गेट लगा के आप बंद कर सकते हैं इसको। सामने एक इंडस्ट्रियल एरिया है और ये घर का फ्रंट है, जो सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आएंगे मेन डोर पे। विंडोज़ भी काफ़ी थी जिसमें कि आप बाहर का नज़ारा भी ले सकते थे। और ये इंडस्ट्री भी है सामने। सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर से फ्रंट डोर पे एंटर कर सकते हैं। ये सीढ़ियों पे आपको विंटर में स्नो साफ़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फ़ाइन लग सकता था। तो स्नो का भी काम अच्छा खासा था। फिर हम यहाँ से एंटर किए अंदर। जो अंदर घुसते के साथ पहला रूम था, वो बेसिकली रूम नहीं, छोटा सा एरिया बनाया था जिसमें कि हीटिंग नहीं थी। मतलब बेसिकली थोड़ी बहुत घर गर्म रहता है, उसकी वजह से वो घर में गर्म हो जाता है। लेकिन ये लॉन्ड्री एरिया था, इसमें खिड़कियाँ वगैरह थी, आप बाहर देख सकते थे। ये भी स्पेस पूरी तरह से भरा हुआ था। तो देखा आपने, ये घर काफ़ी अच्छा था, लेकिन चूंकि ये 100 साल पुराना था तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। बेसमेंट की लीकेज, बेसमेंट में भी आपको बहुत काम कराना पड़ता। रेट कम था, लेकिन जब उतने पैसे आपके लगी जाते तो उतने पैसे और एक्स्ट्रा देकर हम नया घर क्यों ना ले लें। और जब भी आप घर लेने जाओ तो ये ज़रूर आप नोटिस करना कि वो एरिया कौन सा है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो आपको मॉर्गेज बैंक नहीं देगा, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी उसको लेने में। तो आप ये गलती ना करें, ज़रूर चेक करें कि वो एरिया रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है। तो जब भी हम एक घर देखने गए जिसका रेजिडेंशियल एरिया नहीं था, तो उसमें पता चला कि हमें ऐसा बैंक मॉर्गेज नहीं देगा, या उसके लिए बहुत सारे और पेपर वर्क चाहिए। तो ये बात ज़रूर आप ध्यान में रखें जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं। और भी कुछ अगर मुझे अपडेट पता चलती तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जाती हूँ, वरना मेरी तो कुल्फ़ी जमने वाली है। किसी मूवी की शूटिंग करनी होती तो हीरोइन को सिर्फ साड़ी पहन करके डांस करना पड़ता। माय गॉड, इट्स सो डिफ़िकल्ट।